জয় নিতাই। বড়রা আমার প্রণাম নেবেন। আমার সকল বঙ্গালী ভাইও বোনেদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার एकला निताई। यह भावना आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया। श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। हमें विकसित भारत की प्रेरणा बना की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। साथियों, बिहार ने जंगल राज को एक सूर से, एक स्वर से नकार दिया है। आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। गो बैक घुसपैठ की, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं।
लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। এসআইআর জনিত হঠকারিতায় যে মানুষগুলি মতুয়া সম্প্রদায় সহ যে মানুষগুলি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাদের পক্ষে হতাশাজনক। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ দিশাহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বঙ্গ বিরোধী এবং বিশেষভাবে এসআইআর জনিত কারণে মতুয়া সম্প্রদায় সহ যারা অথই জলে পড়েছেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন, তাদের পক্ষে চূড়ান্ত হতাশাজনক। যে সময়টুকু তিনি পেয়েছিলেন অডিও বার্তা দেওয়ার, তার মধ্যে তার সুযোগ ছিল মতুয়া সম্প্রদায়কে বা যে মানুষ এই এসআইআর নামক বিজেপি প্রভাবিত নির্বাচন কমিশনের হঠকারিতায় যারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছেন তাদের জন্য তিনি মনে করলে বার্তা দিতে পারতেন, কিন্তু তার কাছে কোনো বার্তা নেই। নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য থেকে আজ প্রমাণিত মতুয়া সহ যারা এসআইআর জনিত কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাদের আশু সুরাহার কোনো বার্তা নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং বিজেপির কাছে নেই। প্রধানমন্ত্রী খালি হাতে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলার বকেয়া নিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি। বিহার হয়ে বাংলায় আসে, এটা তো আজ আসছে না, সেটা অনেকদিন ধরে গঙ্গা আসছে, কোনো সমস্যা নেই। গঙ্গা অনেকদিন ধরে একই রুটে আসছে, গঙ্গার কোনো রুট চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু ওই একই রুট দিয়ে বিজেপি আসতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আর ঢুকতে পারে না। যা ভালো করে পুজো দেবেন। 2026-এ প্রথম যাত্রাতেই অ্যাক্ট অফ গড, হেলিকপ্টার অব্দি আকাশ পরিষ্কার ছিল, সূর্যের আলো ছিল, মেঘহীন নীল আবরণ ছিল, সেখানে আজ সকাল থেকে কুয়াশা। নরেন্দ্র মোদীর বাংলার প্রথম সভা অ্যাক্ট অফ গড। অভিষেক ব্যানার্জি কদিন আগে লোকসভায় বলেছেন कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम अभी बिगड़ने वाला है। तो ये भाजपा के लिए मौसम ऑलरेडी बंगाल में बिगड़ चुका है। फॉलो करुन संबाद प्रतिदिन डिजिटल।